हे दोस्तों, वेलकम टू एक्वेस्टिव एजुकेशन। मैं अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ न्यू शिप हार्ड रॉकेट के बारे में। हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पहली बार आप लोग मान सकते हैं अंतरिक्ष में जो आप टूरिस्ट वाली जो फैसिलिटी है वो दी जाएगी। बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर करा है और ये भी देखेंगे कि जो बिडिंग हुई थी उसमें कितने लाखों या करोड़ों रुपए में पहली सीट दी गई थी। यहाँ पे जेफ बेजोस का क्या रोल है, इसके लिए भी हम लोग अपनी आज की वीडियो में देखने वाले हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं एक एक करके सभी बातों को। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि लास्ट वीक जो अमेजॉन के फाउंडर हैं और बिलियनर हैं जेफ बेजोस, उनकी खुद की एक कंपनी है जो कि स्पेस कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। उसने एक ऑनलाइन ऑक्शन करवाया था जहाँ पे फर्स्ट सीट के लिए आप कह सकते हैं लोग ऑक्शन कर रहे थे, मतलब बोली लगा रहे थे न्यू शिप हार्ड रॉकेट सिस्टम के अंदर। ये पहला ऐसा आप मान सकते हैं रॉकेट सिस्टम है जो कि टूरिस्ट को स्पेस में लेके जाएगा। और बता दूं मैं आपको कि 159 कंट्रीज़ में से, मतलब 159 कंट्री में से 7,600 लोगों ने रजिस्टर करा है और जो बिड अमाउंट जीता है वो अमाउंट था $28 मिलियन, जो कि आप कह सकते हैं करोड़ों रुपए है अगर हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो बिडर जीता है उसे मौका मिलेगा न्यू शिप हार्ड में बेजोस और उनके भाई के साथ ट्रैवल करने का। ये पहली ह्यूमन फ्लाइट होगी जो कि 20 जुलाई को आप कह सकते हैं लॉन्च होगी, वो भी उसी डेट को जब 52nd एनिवर्सरी बनाई जाएगी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन को, जब उन्होंने मून पे लैंडिंग करी थी। देखते हैं कि ये न्यू शिप हार्ड है क्या। देखिए, सबसे पहले अगर इसके नाम के बारे में बात करें तो जो पहला अमेरिकन थे जिन्होंने स्पेस पे आप कह सकते हैं गए थे, उनके नाम पे रखा गया है और उनका नाम था एलन शिपहार्ड। ये एक ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो कि डिज़ाइन करा गया है एस्ट्रोनॉट्स के लिए और साथ ही साथ उन लोगों के लिए जो कि रिसर्च करना चाहते हैं। हमारे स्पेस में एक कर्मन लाइन है, उस तक ये जाएगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर अबव है। इसका मेन जो आइडिया है वो ये है कि ये प्रोवाइड करवाएगा ईजी और मोर कॉस्ट एफिशिएंट एक्सेस स्पेस के लिए, जो कि आप मान सकते हैं एकेडमिक रिसर्च हो, चाहे कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स को मौका देने वाली कोई बात हो, वो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए आप कह सकते हैं ये न्यू शिप हार्ड स्पेस शिप आप कह सकते हैं रॉकेट जो है ये काम आएगा। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो न्यू शिप हार्ड रॉकेट सिस्टम है इसका क्या काम है और ये किस लिए लाया गया है मार्केट में। अगर हम बात करें स्पेस टूरिज्म के बारे में तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है या फिर आप कह सकते हैं इसे लाया किस लिए गया था। तो लाया इसलिए गया था कि कई सारे बिजनेस पर्पसेस के लिए और वो भी रिक्रिएशनल के लिए भी, मतलब लोगों को काफ़ी मन करता है कि वो जाके स्पेस में रहें, दुनिया को ऊपर से देखें, तो एक काफ़ी नई चीज़ थी तो इसे लाया गया था। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 1997 में भी एक बार ये चीज़ें देखी गई थी और उसके बाद 2004 के अंदर भी एक टेस्ट पायलट थे माइक, उन्हें भी लेके गए थे प्राइवेट एस्ट्रोनॉट बना के और उन्होंने भी कर्मन लाइन को आप कह सकते हैं क्रॉस करा था। 2008 के अंदर एक बिलियनर वीडियो गेम डेवलपर थे जिनका नाम था रिचर्ड, वो 6th प्राइवेट सिटीजन बने थे जो कि स्पेस में ट्रैवल कर सके थे। और अगर हम लोग रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वो रिचर्ड जो थे वो 12 दिनों के लिए रहे थे ISS के अंदर और उन्होंने इसके लिए $30 मिलियन रुपए दिए थे। ओके दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आप कह सकते हैं कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एडवेंचर, तो वो अपने कस्टमर्स को स्पेस में ट्रैवल करवाता है। तो 2001 में पहली बार स्पेस एडवेंचर ने आप कह सकते हैं लोगों को स्पेस में टूरिस्ट की तरह पे घुमाया था उन्होंने। 2001 से लेकर 2009 के बीच में हमें देखने को मिलता है काफ़ी सारे आप कह सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट को लेके गए थे वहाँ पे घुमाने के लिए। और अगर हम ब्लू ओरिजिन के अलावा बात करें तो रिचर्ड ब्रेंसन, वेरिजिन गैलेक्टिक आप कह सकते हैं इनकी खुद की एक कंपनी है, जैसे भी मैंने आपको बताया था स्पेस एडवेंचर, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं इलॉन मस्क की स्पेस एक्स है जो कि काफ़ी सारे टूरिस्ट को स्पेस में भेजने की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग इसके लिए काम भी कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि ये काम किस तरीके से करता है तो इस पिक्चर से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो है आप मान सकते हैं न्यू शिप हार्ड, मतलब मान सकते हैं ये एक नया शिप हार्ड रॉकेट सिस्टम है। ओके, तो अगर इसे भेजा जाएगा और ये ऊपर कर्मन लाइन है जो कि 100 किलोमीटर पर है, तो कुछ इस तरीके से ये जाएगा और लिफ्ट ऑफ इसका सेपरेट हो जाएगा, एक कैप्सूल बचेगी जो कि फ्री फ्लाइट होगी, ऑटोमेटिक काम करेगी वो। ये जो इसका आप कह सकते हैं जो सेपरेशन पार्ट है इंजन जिसमें लगा हुआ था,
वो भी नीचे आएगा और अपने आप ऑटोमेटिक वो लैंडिंग करेगा। और साथ ही साथ जो कैप्सूल है उसमें से आप कह सकते हैं पैराशूट खुलेगा और वो भी आके लैंड करेगा। इस तरीके से लोग कर्मन लाइन को क्रॉस होते हुए वापस धरती पे आ जाएंगे। तो जो इसकी वर्किंग है ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन करने में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हार्ड होती है, लोगों को टाइम बहुत लगता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों ये थी सारी जानकारी शिप हार्ड रॉकेट सिस्टम के बारे में। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।